सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बीइंग की मैंने ये सेल, ह्यूमन की एक सेल मैंने यहाँ पर ड्रॉ की। ये न्यूक्लियस है समझो। जब क्रोमोसोम होंगे तो न्यूक्लियस तो नहीं होगा। ये जो बाउंड्री है ये तो नहीं होगी ना, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग की जो सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स। 23 पेयर्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। पहले मैंने 22 पेयर्स निकाले, तो ये जो 22 पेयर्स है मतलब कितने क्रोमोसोम हो गए? 44 क्रोमोसोम्स हो गए। तो ये जो क्रोमोसोम्स है इन्हें बोलते हैं ऑटोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स को क्या बोलेंगे? एटोसोम्स। 23rd पेयर जो है, 23rd पेयर जो है जिसमें होता है एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, ये है एलोसोम्स। इन्हें क्या बोलेंगे हम? इन्हें बोलेंगे हम एलोसोम्स। एलोसोम्स मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स। एलोसोम्स मतलब क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। तो हर ह्यूमन बीइंग में सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई होंगे क्या? अगर फीमेल है तो उसमें एक्स क्रोमोसोम होंगे एज अ सेक्स क्रोमोसोम, एंड मेल है तो उसमें होंगे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स एज अ सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन ह्यूमन बीइंग में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। एक्स वाई क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स है, इन्हें एलोसोम्स बोलते हैं। इन्हें सेक्स क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं? देखिए, ये जो ऑटोसोम्स है सब में सिमिलर होते हैं, मेल रहे या फीमेल रहे सब में सिमिलर है एटोसोम्स। तो एटोसोम्स से ये हम पहचान नहीं सकते कि ये फीमेल है या मेल है। लेकिन देखो यहाँ पर अगर एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है यहाँ पर जो लास्ट वाली 23rd पेयर है, इसमें अगर एक्स क्रोमोसोम है तो हम इस इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे? ये इंडिविजुअल है फीमेल। अगर ये लास्ट वाली जो पेयर है इसमें एक्स की जगह पर एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, तो हम इस इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे? हम इस इंडिविजुअल को बोलेंगे मेल। तो ये जो ऑटोसोम्स है इससे ये डिटरमाइन नहीं होता, सेक्स डिटरमाइन नहीं होता एटोसोम्स से। सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है क्या एटोसोम से? नहीं। एटोसोम मेल हो या फीमेल हो सेम है। सिर्फ मैंने जब यहाँ पर ये मेल और फीमेल लिखा तो ऐसे लिखते वक्त मैंने सिर्फ क्या चेंज किया? सेक्स क्रोमोसोम चेंज किए। अगर मुझे इसको फीमेल लिखना है तो मैं यहाँ पर एक्स ऐसे लिखूँगी, फीमेल है तो। अगर यहाँ पर मेल लिखना है, मेल सेक्स अगर इसको मैं बताती हूँ तो इसमें लिखना पड़ेगा एक्स वाई। तो इसमें से ये जो सारे क्रोमोसोम है, इस सारे क्रोमोसोम से कौन से ऐसे क्रोमोसोम है जिससे सेक्स डिटरमाइन होता है? तो वो है एक्स एंड वाई। कौन से क्रोमोसोम से? एक्स एंड वाई। तो सेक्स क्रोमोसोम में पहला पॉइंट क्या हो गया? क्रोमोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। क्रोमोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स। तो समझ में आ गया आपको? पहला पॉइंट इसमें क्या हो गया? पहला पॉइंट हम यहाँ मैं लिख लेती हूँ। पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट है क्रोमोसोम्स which are responsible for determination of sex
are called sex chromosomes. Chromosomes which are responsible for determination of sex are called sex chromosome. पेपर में डेफिनेशन आती है डिफाइन सेक्स क्रोमोसोम्स, तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा, 1 मार्क के डेफिनेशन आती है तो क्रोमोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन बीइंग होते हैं एंड अदर मैमल्स जो होते हैं उनमें एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं एज अ सेक्स क्रोमोसोम। सो इन ह्यूमन बीइंग and other mammals, X and Y chromosomes are present as सेक्स क्रोमोसोम्स। ये भी पॉइंट समझ में आ जाता है, ह्यूमन बीइंग में सेक्स क्रोमोसोम कौन से हैं, एक्स एंड वाई, ये ह्यूमन बीइंग में सेक्स क्रोमोसोम है। कुछ अदर मैमल्स है, इनमें भी एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम का हम डिस्क्रिप्शन लेंगे आगे के पॉइंट्स में। जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो रॉड शेप होता है, ये लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम कैसा होता है, एक्स क्रोमोसोम देखिए, ये जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम वो स्ट्रेट होता है, सॉरी एक्स क्रोमोसोम जो है, एक्स क्रोमोसोम रॉड शेप होता है, रॉड शेप एंड longer than Y क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम कैसा होता है, रॉड शेप होता है एंड लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है कि एक्स क्रोमोसोम लॉन्ग है और वाई क्रोमोसोम शॉर्ट है। इसमें से यही समझना, इस पॉइंट में से ये एक ही बात आपको याद रखनी है, वो ये है कि एक्स क्रोमोसोम लॉन्ग है एंड वाई क्रोमोसोम शॉर्ट है, बस। एक्स क्रोमोसोम लॉन्ग एंड वाई क्रोमोसोम शॉर्ट। मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर देती हूँ एक इधर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम की। यहाँ पर एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ किया मैंने सेंट्रोमियर। क्या है ये, दिस इज सेंट्रोमियर। इसमें ये हो गया एक आर्म एक्स क्रोमोसोम का, तो ये हो गया एक्स क्रोमोसोम का दूसरा आर्म, सॉरी एक्स क्रोमोसोम के दोनों भी आर्म्स कैसे हैं, इक्वल इन लेंथ। ये कौन सा क्रोमोसोम हो गया, ये हो गया एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम है। इसके बाद इसके बाजू में निकाल लेते हैं हम वाई क्रोमोसोम। देखिए ये है एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पर हम वाई क्रोमोसोम भी ड्रॉ करेंगे। ये है वाई क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर, ये वाई क्रोमोसोम का हो गया एक आर्म। इस डायग्राम को देख के ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। आ गया आपको ये पॉइंट समझ में। क्या लिखा है मैंने कि y
क्रोमोसोम, इसका स्पेलिंग लिख लेते हैं हम। एक्स क्रोमोसोम इज रॉड शेप एंड लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम हमें लॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर, वाई क्रोमोसोम कैसा दिख रहा है, शॉर्ट। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, एक्स क्रोमोसोम इज रॉड शेप एंड लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम इन डिफिकल्टी। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ डायग्राम भी हमने ड्रॉ कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ हम इसका डिस्क्रिप्शन लेते हैं। एक्स क्रोमोसोम इज मेटासेंट्रिक। एक्स क्रोमोसोम इज मेटासेंट्रिक। एक्स क्रोमोसोम कैसा है, एक्स क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, दिख रहा है यहाँ पर, और बताया भी था जब हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ले रहे थे तब। अब वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम इज एक्रोसेंट्रिक। वाई एक्स क्रोमोसोम कैसा है, एक्स क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, इसका जो सेंट्रोमियर है एकदम मिडल में है। वाई क्रोमोसोम कैसा है, वाई क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक है, इसका जो सेंट्रोमियर है दिख रहा आपको, ये थोड़ा सा नहीं, ये तो एंड के पास है, नियर द एंड ऑफ क्रोमोसोम, ये है सेंट्रोमियर। वाई क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर कहाँ है, नियर द एंड ऑफ क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर कहाँ है, एकदम मिडल में। नेक्स्ट पॉइंट, जो एक्स क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम हैज लार्ज, देखिए लार्ज amount of euchromatin and small amount of heterochromatin। ये पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है नया, और ये भी एक न्यू पॉइंट है। एक्स क्रोमोसोम हैज लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन ये होता क्या है, एक इसमें क्या डिफरेंस है यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन में, ये हम देखेंगे। देखिए मैं एक यहाँ पर मैं क्रोमेटिन मटेरियल निकाल रही हूँ, ये जगह है यहाँ पर, क्रोमेटिन मटेरियल मैं निकाल रही हूँ। क्रोमेटिन मतलब जब सेल, कोई भी सेल अगर हम देखते हैं जो इंटरफेज में है सेल के न्यूक्लियस में, तब तो उसमें न्यूक्लियस होगा, तो सेल इंटरफेज में है, उसके न्यूक्लियस में हमें थ्रेड लाइक मटेरियल मिलता है। दैट थ्रेड लाइक मटेरियल इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। लेकिन ये जो क्रोमेटिन है ये बनता कैसे है, कौन से मटेरियल से बनता है, तो डीएनए एंड हिस्टोन। किससे बनता है क्रोमेटिन, डीएनए एंड हिस्टोन। देखिए अब यहाँ पर मैं क्रोमेटिन मटेरियल ड्रॉ करती हूँ। देखिए ये एक क्रोमेटिन मटेरियल में क्या होता है कि जो हिस्टोन होते हैं ये 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स है, ये भी 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स है, ये भी 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स है। ये जो हर एक राउंड मैंने निकाला है, सर्कल निकाला है, ये एक सर्कल मतलब इसमें कितने हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स आ गए, 8। कितने हिस्टोन के मॉलिक्यूल आ गए इसमें, 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल।
8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स, जैसे 8 बॉल्स है उनको चिपका दो, तो उससे जो बनेगा 8 बॉल्स अगर हमने लिए और उनको चिपका दिया फेविकॉल से, छोटे छोटे बॉल लिए, तो वो 8 बॉल से जो भी बनेगा दैट इज़ ऑक्टेमर। क्या बोलेंगे हम इन्हें? ऑक्टेमर। तो एक बॉल जो है उसमें, वो एक बॉल मतलब एक हिस्टोन मॉलिक्यूल, 8 बॉल हमने लिए और इनको चिपका दिया, तो 8 बॉल्स जैसे 1 2 3 4 हो गया, ये हो गए 4, ये हो गए 5, ये हो गए 6, ये हो गए 7 और इसमें है 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए ये 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स है, इसमें आ गया है। इसको ये जो मैंने ड्रॉ किया इसको ये कंसिडर कर लो आप, क्योंकि इतना ड्रॉ करने के लिए हमें टाइम नहीं है। और ये यहाँ पर क्यों ड्रॉ करेंगे? क्योंकि ये जो है हमने ऑलरेडी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ चुके हैं हम। तो इसे बोलेंगे हम ऑक्टेमर, हिस्टोन ऑक्टेमर, हिस्टोन से बना हुआ ऑक्टेमर। इसके अराउंड में ऐसे देखिए ये डीएनए मॉलिक्यूल निकालती हूँ, देखिए ये डीएनए मॉलिक्यूल है, दिस इज डीएनए मॉलिक्यूल। ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टेमर। हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड डीएनए मॉलिक्यूल रैप हुआ है। तो डीएनए मॉलिक्यूल के कितने टर्न्स है? 1 and 3/4। कितने टर्न्स है डीएनए मॉलिक्यूल के ऑक्टेमर के अराउंड में? 1 and 3/4, मतलब पहला जो है वो पूरा कंप्लीट है और दूसरा 75% है। 1 and 3/4, पहला कंप्लीट और दूसरा 75%। तो ये हो गया एक न्यूक्लियोसोम। क्या हो गया? ये एक न्यूक्लियोसोम। देखिए ये जो डीएनए है ये है लिंकर डीएनए। कौन सा? ये जो डीएनए है ये है लिंकर डीएनए। अब इसके नीचे और दूसरा क्या होगा? न्यूक्लियोसोम होगा। इसके नीचे क्या होगा? दूसरा न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम, सारे मैंने न्यूक्लियोसोम निकाले हैं। अब मैं डीएनए मॉलिक्यूल निकालती हूँ और फिर आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड द हेटेरोक्रोमेटिन। देखिए मैं यहाँ पर डीएनए ड्रॉ कर रही हूँ एक इस तरह से। हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये जो दिख रहा हमें क्रोमेटिन है ना बेटा, यहाँ से देखिए क्रोमेटिन, ये पूरा क्रोमेटिन मटेरियल मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पर जो क्रोमेटिन मटेरियल हमें दिख रहा है वो कैसा है? ये एक्सटेंडेड है। कैसा रीजन है बेटा? ये एक्सटेंडेड रीजन। यहाँ पर हमें क्रोमेटिन मटेरियल लूजली पैक दिख रहा। कैसे दिख रहा है हमें? ये लूजली पैक। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमें ये जो पोर्शन है इतना, यहाँ पर हमें क्रोमेटिन मटेरियल दिखेगा हाईली कंडेंस्ड। क्रोमेटिन मटेरियल जहाँ पर लूजली पैक होता है दैट इज कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन। इस रीजन को क्या बोलेंगे? दिस इज यूक्रोमेटिन। दिस इज यूक्रोमेटिन। एंड जहाँ पर हमें ऐसे हाईली कंडेंस दिखता है दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमेटिन। दैट रीजन इज कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमेटिन। तो हमें क्रोमेटिन मटेरियल में, जब हम क्रोमेटिन मटेरियल को ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,
तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि क्रोमेटिन मटेरियल लूजली पैक होता है, ये जो ये हिस्टोन ऑक्टेमर, ये न्यूक्लियोसोम दूर दूर होते हैं, और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल एकदम ऐसे नज़दीक कंडेंस हो दिखता है। तो कंडेंस रीजन जो है दैट इज़ कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमेटिन, और लूजली पैक रीजन जो है दैट इज़ कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन। देखिए पॉइंट मैंने क्या लिखा है, एक्स क्रोमोसोम के बारे में मैंने लिखा है, ऐसा लिखा है कि एक्स क्रोमोसोम हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन। मतलब अगर हम एक्स क्रोमोसोम में दिखेंगे, एक्स क्रोमोसोम के अंदर क्या है, एक्स क्रोमोसोम के अंदर है क्रोमेटिन मटेरियल। तो क्रोमेटिन मटेरियल किससे बना है, डीएनए एंड हिस्टोन से। लाल कलर का क्या है, डीएनए, ब्लैक कलर का क्या है, हिस्टोन। तो एक्स क्रोमोसोम में ये रीजन, ये वाला रीजन ज़्यादा होगा, ये वाला रीजन कम होगा। एक्स क्रोमोसोम में ये वाला रीजन ज़्यादा है, मतलब यूक्रोमेटिन, ज़्यादातर यूक्रोमेटिन मिलेगा, एंड ये रीजन मतलब हेटेरोक्रोमेटिन वाला रीजन कम मिलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा एक्स क्रोमोसोम हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन। अब इसे मिटा देती हूँ मैं। आप ये टॉपिक एकदम कंसंट्रेशन से देखिए सब लोग, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, जो यूक्रोमेटिन होता है उसमें यूक्रोमेटिन हैज़ मोर डीएनए। यूक्रोमेटिन जो है वो उसमें डीएनए ज़्यादा होता है, हेटेरोक्रोमेटिन में डीएनए कम होता है। यूक्रोमेटिन हैज़ मोर डीएनए, hence it is genetically more active. It is genetically more active, and hence X chromosome is genetically more active. X chromosome is genetically more active. इसमें हम देखिए यूक्रोमेटिन हैज़ मोर डीएनए, यूक्रोमेटिन हैज़ मोर डीएनए, यूक्रोमेटिन में डीएनए ज़्यादा है, इसलिए इट इज़ जेनेटिकली मोर एक्टिव। यूक्रोमेटिन जेनेटिकली मोर एक्टिव है, और एक्स क्रोमोसोम में तो यूक्रोमेटिन ज़्यादा है, मतलब एक्स क्रोमोसोम में डीएनए ज़्यादा है, इसलिए एक्स क्रोमोसोम इज़ जेनेटिकली मोर एक्टिव। समझ में आया ये पॉइंट कि नहीं आया, पूरा समझा? नेक्स्ट पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मुड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाई क्रोमोसोम हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिन and large amount of heterochromatin एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम में यूक्रोमेटिन कम है, हेटेरोक्रोमेटिन ज़्यादा है, इसलिए हेंस वाई क्रोमोसोम
Y chromosome is inert. Y क्रोमोसोम कैसा है? इनर्ट है. इनर्ट मतलब वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें यू क्रोमेटिन कम है, इसलिए इसमें डीएनए कम है. डीएनए कम है, इसमें जीन्स कम है. जीन्स कम है मतलब ये कैसा है? जेनेटिकली लेस एक्टिव. इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट मतलब जेनेटिकली लेस एक्टिव. जेनेटिकली लेस एक्टिव. इसका मतलब ये है कि एक्स क्रोमोसोम में जीन्स ज़्यादा है, वाई क्रोमोसोम में जीन्स कम है. ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट पॉइंट, एक्स एंड वाई chromosomes show homologous and non-homologous regions. X and Y chromosomes show homologous and non-homologous regions. ये जो X, ये इतना X क्रोमोसोम का रीजन, इतना Y क्रोमोसोम का रीजन. ये जो दो रीजन्स है ये है होमोलॉगस रीजन्स. होमोलॉगस रीजन्स. ये एक्स क्रोमोसोम का रीजन, ये वाई क्रोमोसोम का रीजन, ये है नॉन होमोलॉगस रीजन्स. इतने जो रीजन्स है, ये जो रीजन्स है, ये एक्स क्रोमोसोम का, ये वाई क्रोमोसोम का. इसे होमोलॉगस रीजन्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस रीजन शो सिमिलर जीन्स. तो फिर इसे नॉन होमोलॉगस रीजन्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज these regions show dissimilar genes. यहाँ पे जो जीन्स होते हैं सेम वही जीन्स यहाँ पर होते हैं. यहाँ पर होने वाले जीन्स और यहाँ पर होने वाले जीन्स सिमिलर है. एक्स क्रोमोसोम के इस रीजन पे जो जीन्स होते हैं, वाई क्रोमोसोम के इस रीजन पे वही जीन्स होते हैं, इसलिए इन दोनों रीजन्स को बोला जाता है होमोलॉगस रीजन्स. लेकिन यहाँ पर जो जीन्स होते हैं वो अलग होते हैं, यहाँ पर जो जीन्स होते हैं वो अलग होते हैं, इसलिए एक्स क्रोमोसोम के इस रीजन को एंड वाई क्रोमोसोम के इस रीजन को बोला जाता है नॉन होमोलॉगस रीजन्स. नेक्स्ट पॉइंट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, होमोलॉगस रीजन्स show homologous regions have similar genes and non-homologous regions have dissimilar रीजन्स. यहाँ ख़त्म हो गया ये पॉइंट. होमोलॉगस रीजन्स जो है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के, उन पर जो जीन्स होते हैं वो सिमिलर है, एक जैसे हैं. लेकिन जो नॉन होमोलॉगस रीजन्स होते हैं, इसमें जो जीन्स है वो अलग अलग होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इतने समझ में आ गए होंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं. अगर फास्ट होता है, किसी को समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे रोकना और पॉइंट आप मुझे पूछ सकते हो, फिर मैं रिपीट करती हूँ. अगर आप कुछ पूछते नहीं हो, इसका मतलब है आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस
between homologous regions of X and Y chromosomes. X एंड Y क्रोमोसोम के जो होमोलॉगस रीजन्स है वहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है. क्रॉसिंग ओवर ये फिनोमिना आपको पता है, मियोसिस जब होता है तब क्रॉसिंग ओवर होता है. तो इसमें क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं. ये जो आर्म है, ये आर्म और ये आर्म इस तरह से क्रॉस हो जाएगा, फिर ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा. तो इससे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, वेरिएशन आएगा. मतलब इसके ऊपर जो जीन्स है, होमोलॉगस रीजन जो है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के जो होमोलॉगस रीजन्स है, इसके जीन्स चेंज होते रहते हैं, उनमें चेंजेस आते रहते हैं, वेरिएशन आता रहता है. वो कभी स्टेबल नहीं रहते, कांस्टेंट नहीं रहते. क्यों? क्योंकि उस पर क्रॉसिंग ओवर होता है. इधर एक्स क्रोमोसोम के एंड वाई क्रोमोसोम के जो होमोलॉगस रीजन्स है उस पर क्रॉसिंग ओवर होता है. लेकिन जो नॉन होमोलॉगस रीजन्स है वहाँ पर कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है. क्रॉसिंग ओवर नॉन होमोलॉगस रीजन जो है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है. मतलब एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स के जो नॉन होमोलॉगस रीजन्स है वहाँ पर जो जीन्स है वो उसी फैशन में जैसे है वैसे ही वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होगी, इनहेरिट होगी उसी फैशन में. इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा. इसमें जो जीन्स है उसी फैशन में, उसी ऑर्डर में वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे. इसमें भी जो जीन्स है वो इसी ऑर्डर में जैसे है वैसे ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे. मतलब वो लिंकेज शो करते हैं. क्या शो करते हैं वो, लिंकेज. वो एक में से कभी अलग नहीं होंगे. लेकिन यहाँ पर जो जीन्स है वो चेंज होंगे, अलग होंगे, उनकी पोजीशन चेंज होगी. तो ये जैसे है एक जनरेशन में जैसे है उसी ऑर्डर में, उसी फैशन में वो दूसरे जनरेशन में नहीं जाएंगे. उनमें क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, चेंजेस आएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है. ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट, non-homologous region of X chromosome is longer than non-homologous region of Y chromosome. ये non-homologous region है X क्रोमोसोम का, ये non-homologous region है Y क्रोमोसोम का. डायग्राम में देखिए, X क्रोमोसोम का non-homologous region Y क्रोमोसोम के non-homologous region से लॉन्ग है. तो X non-homologous region of X chromosome is longer than non-homologous region of Y chromosome. Non-homologous region of X chromosome contain X-linked genes and non-homologous region of Y chromosome contains Y-linked gene. तो X क्रोमोसोम का जो non-homologous region है उस रीजन में X-linked जीन है एंड Y क्रोमोसोम का जो नॉन होमोलॉगस रीजन है वहाँ पर जो जीन्स होते हैं वो होते हैं वाई लिंक्ड जीन्स. ये जो नॉन होमोलॉगस रीजन्स है एक्स क्रोमोसोम के एंड वाई क्रोमोसोम्स के, ये जो दोनों भी क्रोमोसोम हैं, तो यहाँ होमोलॉगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है. तो होमोलॉगस रीजन्स पे जो जीन्स है वो जीन्स चेंज होते रहते हैं, वेरिएशन आता रहता है उसमें, क्योंकि क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है. लेकिन जो नॉन होमोलॉगस रीजन्स है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के, वहाँ पर कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता. इसीलिए वहाँ जो जीन्स है एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पर जो जीन्स है एंड वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन्स पर जो जीन्स है, वो जीन्स जैसे है वैसे ही उसी फैशन में, उसी ऑर्डर में नेक्स्ट जनरेशन में वो इनहेरिट होते विदाउट एनी चेंज. मतलब एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन्स पर जो जीन्स है वो लिंकेज शो करते हैं, वैसे ही नॉन होमोलॉगस रीजन्स जो है वाई क्रोमोसोम का
उसके ऊपर जो जीन्स है वो भी लिंकेज शो करते हैं, वो लिंक जीन्स है, लिंकेज है उसमें, वो लिंक है, मतलब वो कभी सेपरेट नहीं होंगे। जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होंगे। मतलब जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन वो एक जनरेशन में एक्सप्रेस करेंगे, सेम वही फिनोटिपिक एक्सप्रेशन वो नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करेंगे, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इसीलिए ये जो एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन्स में जो जीन्स होते हैं उन्हें लिंक्ड जीन्स बोला जाता है। वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन्स पर जो जीन्स होते हैं उन्हें भी लिंक्ड जीन बोला जाता है, लेकिन इसमें यहाँ जो जीन्स होंगे उन्हें बोलेंगे हम एक्स लिंक्ड जीन्स, यहाँ जो जीन्स होंगे उन्हें बोलेंगे हम वाई लिंक्ड जीन्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम कंटेन एक्स लिंक्ड जीन्स एंड नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम कंटेन्स वाई लिंक्ड जीन्स। तो एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन्स पर जो जीन्स है वो है एक्स लिंक्ड जीन्स, वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पर जो जीन्स है वो है वाई लिंक्ड जीन्स। तो एक्स क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस रीजन लॉन्ग है तो यहाँ पर ज़्यादा जीन है, ज़्यादा जीन्स है, और ये जो वाई क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस रीजन है ये शॉर्ट है तो यहाँ पर कम जीन्स होंगी। तो जीन्स विच आर प्रेजेंट at non-homologous region of X chromosome are more in number, and genes which are present at non-homologous region of Y chromosome are less in number. So it contain more genes, it contain less genes. So देखिए जीन्स जो होते हैं homologous regions of X and Y chromosome show similar genes and non-homologous regions of X and Y chromosome show dissimilar genes। तो यहाँ पर हमने X and Y chromosome मतलब ये जो टॉपिक है हमारा सेक्स क्रोमोसोम, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।